सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 3 प्रथम पंक्ति, इह खलु प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन् प्रतिपादयिता अवधेय वचनः भवति प्रेक्षावताम। ठीक है, तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में प्रथम 2 श्लोक के द्वारा मंगलाचरण पूरा हुआ। अब मंगलाचरण होने के बाद मूल कारिका जो है ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित, उस कारिका के द्वारा क्या बात बताई है, इस बात को सिद्ध करने के लिए उस कारिका की भूमिका अवतरण को बता रहे हैं, अवतरण कर रहे हैं ग्रंथकार वाचस्पति मिश्र, सांख्य तत्व कौमुदी के कर्ता। तो पहले 2 श्लोक में मंगलाचरण हुआ और उसके बाद उस 2 श्लोकों में से दूसरे श्लोक से जो सांख्याचार्य है उनको प्रणाम किया। इस बात से यह सिद्ध होता है कि सांख्य शास्त्र उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, और शिष्टाचार का अनुसरण भी किया मंगलाचरण करके। तो और जो शास्त्र हैं वो उपादेय हैं, तब उपादेय होता है कोई बात, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य बात तब उपादेय होती है, उसके लिए 3 अवच्छेदक होते हैं। एक तो प्राचीन आचार्यों का स्मरण, उनको नमन करना चाहिए, वो यहाँ पर किया है, अतः सांख्य शास्त्र उपादेय है। शिष्टाचार का अनुसरण हुआ होना चाहिए, यहाँ पर शिष्टाचार का अनुसरण किया गया, अतः सांख्य शास्त्र उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, समझने योग्य है। तीसरी बात, यदि जिज्ञासित जो हम लोगों को जानने के लिए इच्छित अर्थ है, उस अर्थ को यदि शास्त्र बता रहा है वो, तभी वो शास्त्र वो बात ग्रहण करने योग्य होती है। कोई कुछ बात बोल रहा है और हमको उस बात को सुनने की इच्छा नहीं है, तो वो बात उपादेय नहीं होती है। वही बात ग्रहण करने योग्य होती है कि जिसको हम भी सुनना चाहते हैं। अतः यह शास्त्र उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। उसके लिए जो 3 बात में से 2 बात बताई, अब जो हम लोगों को जिज्ञासित अर्थ है उसी अर्थ को बताने वाला यह शास्त्र है, इस बात को बताने जा रहे ग्रंथकार। तो पंक्ति है, इह खलु प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन् प्रतिपादयिता अवधेय वचनः भवति प्रेक्षावताम। ये वाक्य हुआ। इस वाक्य के अंतिम में जो 3-4 शब्द है उनमें अन्वय है। प्रतिपादयिता, यहाँ तक ठीक है, सरल है। आगे प्रतिपादयिता के बाद प्रेक्षावताम, पीछे अवधेय वचनः भवति। ठीक है, हो गया ना? तो देखिए भाई, तो अवधेय वचनः भवति कह, प्रतिपादयिता। प्रतिपादयिता मतलब प्रतिपादन करने वाला। सब शब्दों का अर्थ लिखाएंगे, पहले सुन लीजिए। प्रतिपादयिता मतलब प्रतिपादन करने वाला। क्या होता है? अवधेय वचनः भवति, आदर पूर्वक सुनने योग्य होता है प्रतिपादन करने वाला। किनके लिए? प्रेक्षावताम। ठीक है ना? तो प्रतिपादन करने वाला विवेकी पुरुषों के लिए अवधेय वचन होता है, किंतु कौन बात का प्रतिपादन करने वाला अवधेय वचन होता है? तब पीछे कहा कि प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन्। अर्थ हुआ, यह मतलब इस संसार में
प्रतिपित अर्थ को बताने वाला, प्रतिपादन करने वाला, प्रकट करने वाला प्रतिपादन करता पुरुष विवेकी पुरुषों के लिए प्रेक्षावताम अवधेय वचन भवति, आदर पूर्वक सुनने योग्य होता है। ठीक है, यह बात कह दी। तीन शब्दों को थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं। तो इह बराबर अस्मिन् संसारे, अस्मिन् संसारे परीक्षकानां संसदि वा, परीक्षकाणां संसदि वा। ठीक, आगे प्रतीक खलु, खलु बराबर निश्चयेन, निश्चयेन। आगे प्रतिपित्सितम बराबर प्रतिपत्तुम, प्रतिपत्तुम बराबर अवगंतुम, अवगंतुम बराबर ज्ञातुम, इष्टम बराबर अभिलषितम। हो गया। आगे प्रतीक अर्थम बराबर वस्तु तत्वम, अर्थम बराबर वस्तु तत्वम, कौंस में लिखिए विषयम। आगे है प्रतिपादयन बराबर उपदिशन, उपदिशन बराबर प्रकटयन, प्रकटयन। हो गया। आगे प्रतीक प्रतिपादयिता बराबर उपदेष्टा, अर्धविराम क्यों बराबर व्याख्याता। हो गया इतना। आगे लिखिए प्रतीक प्रेक्षावताम बराबर हेयोपादेय विवेकवताम, हेयोपादेय विवेकवताम। हो गया इतना। आगे प्रतीक अवधेय वचन, अवधेय वचन बराबर अवधेयम, अवधेयम बराबर सादर श्रवणीयम, सादर श्रवणीयम। वचनम, वचनम बराबर वाक्यम, यस्य सह अवधेय वचनः, अवधेय वचनः भवति। ठीक है। अर्थ देखिए भाई, इह मूल में आया है, यह नाम इस संसार में। क्यों दूसरा अर्थ कर दिया क्या? परीक्षकाणाम संसदि, संसदि सभायाम, परीक्षक लोगों के सभा में। परीक्षक का अर्थ होता है शास्त्रीय संस्कारवान पुरुष, विद्वान पुरुष। ऐसे लोगों के सभा में इह
है कि नहीं? खलु मतलब निश्चित रूप से, निश्चयवाचक अव्यय है, निश्चयेन। क्या क्या होता है? यह खलु अवधेय वचन भवति ना। तो कैसे एक एक बात, कौन अवधेय वचन होता है? प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन प्रतिपादयिता। मूल में प्रतिपित्सित अर्थ को बताने वाला जो प्रतिपादन करता है वह अवधेय वचन होता है। प्रतिपित्सितम मतलब क्या? तो प्रतिपित्सितम शब्द का अर्थ कर दिया, आपको बता दिया। मुख्य उसकी उत्पत्ति प्रतिपत्तुम इष्टम प्रतिपित्सितम। प्रतिपत्तुम इष्टम, प्रतिपत्तुम मतलब उसका भी अर्थ कर दिया है अवगंतुम, मतलब ज्ञातुम। इष्टम अभिलषितम मतलब जानने के लिए जो अभिलषित अर्थ है, विषय है। अर्थम पद आया ना आगे, अर्थम का ही विशेषण है। प्रतिपित्सितम अर्थम, अर्थ मतलब वस्तु तत्व या विषय, उसका विशेषण है कौन? प्रतिपित्सितम। प्रतिपित्सित मतलब जानने के लिए इच्छित अर्थ, इच्छित विषय, ऐसे विषय का प्रतिपादन करता हुआ, प्रतिपादयन प्रकट करता हुआ, उपदेश करता हुआ जो प्रतिपादयिता है, उपदेश करता पुरुष, व्याख्यान देने वाला पुरुष होता है, वही अवधेय वचन होता है। अवधेय वचन होता है मतलब क्या? अवधेय वचन शब्द का अर्थ लिख के दिया आपको, क्या? अवधेयम सादर श्रवणीयम वचनम मतलब वाक्यम यस्य, आदर पूर्वक, है कि नहीं, श्रवण करने योग्य है वाक्य जिसकी, आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने योग्य है वाक्य जिसके, ऐसा जो पुरुष, उसको कहते हैं क्या? अवधेय वचन भवति। अब देखिए, कोई बात बोल रहा है, व्याख्यान दे रहा है, और जो अगल बगल में सुन रहा है, जिसके कान पर शब्द जा रहे हैं, वो तुरंत आकर वहां पर आकर बैठकर सुनेगा क्या? नहीं, देखेगा कि कौन बोल रहा है, और वो जो बोल रहा है वो हमारे लिए अपेक्षित इच्छित अर्थ है क्या नहीं, या कुछ भी बात बोल रहा है जो हमारे लिए अपेक्षित नहीं है, ऐसी बात यदि बोल रहा है उसका कोई सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। ठीक है कि नहीं? कोई व्याख्यान दे रहा है और पिक्चर की स्टोरी बता रहा है, और कोई धार्मिक पुरुष अगल बगल से जा रहे हैं, वो जाकर वहां बैठकर सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। क्यों? बता नहीं रहा है क्या? वो बता रहा है, किंतु प्रतिपित्सित अर्थ नहीं है, सुनने वाले को जो चाहिए वैसा अर्थ वो नहीं है, इसलिए वहां पर जाकर कोई सुनेगा नहीं। जिसके लिए वो चाहिए वो बैठेंगे वहां पर जाकर, है कि नहीं? तो क्या लिखा? तो यहां संसार में प्रतिपित्सित अर्थ को, अभिलषित अर्थ को, अभिलषित विषय को प्रतिपादन करने वाला जो होता है व्यक्ति, प्रतिपादयिता, वही अवधेय वचन होता है। अवधेय वचन मतलब आदर पूर्वक श्रवण करने योग्य व्यक्ति होता है। किनके लिए? प्रेक्षावताम, है कि नहीं? प्रेक्षावताम का अर्थ कर दिया। प्रेक्षावताम मतलब क्या? हेय उपादेय विवेकवताम। हेय मतलब क्या? त्याज्य है, क्या ग्राह्य है, इसका विवेक जिन लोगों को है, ऐसे लोगों के लिए वह व्यक्ति अवधेय वचन होता है। और जिसको ये समझ में नहीं आता है क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, वो तो ऐसा पागल व्यक्ति कई बार भी जाकर बैठेगा और सुनता रहेगा। ऐसा यहाँ पर नहीं है। बात समझ में आई? अर्थ कोई कठिन नहीं है, शब्द थोड़े जाड़ है, इसलिए सब बात बताना पड़ी। ठीक है? यह खलु प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन प्रतिपादयिता प्रेक्षावताम अवधेय वचनः भवति। लग गया? इस पूरे वाक्य का क्या आशय निकला, क्या तात्पर्य निकला, ये समझने के लिए एक वाक्य उस पर लिखते हैं। यह इष्टम अर्थम उपदिशेत। यह इष्टम अर्थम उपदिशेत तस्य एव वाक्यम, तस्य एव वाक्यम ग्राह्यम भवेत इति अभिप्रायः। इति अभिप्रायः। ठीक? देखिए भाई, यह इष्टम अर्थम उपदिशेत, जो इष्ट अर्थ,
कल्याणकारक अर्थ, कल्याणकारक बात को उपदेश करता है, बताता है, तस्यैव वाक्यम ग्राह्यम भवति, उसी का वाक्य क्या होता है, ग्राह्य होता है। ये कुल मिलाकर वाक्य का अर्थ हुआ। अब उसके विपरीत बता रहे आगे के वाक्य में, पंक्ति, अप्रतिपित्सितम अर्थम तु प्रतिपादयन् न अयम लौकिकः अर्धविराम नापि परीक्षकः इति प्रेक्षावद्भिः उन्मत्तवत् उपेक्षेत। ठीक है ना। देखिए अब उससे विपरीत बात को बता रहे हैं, क्या कि अप्रतिपित्सितम अर्थम, प्रतिपित्सितम अर्थ आपको लिख दे दिया है ऊपर। अब क्या है शब्द, अप्रतिपित्सितम अर्थम, अर्थम का विशेषण है अप्रतिपित्सितम। अप्रतिपित्सितम शब्द का अर्थ लिखिए, ज्ञातुम अनभिष्टम। अप्रतिपित्सितम बराबर ज्ञातुम अनभिष्टम। ठीक है। पंक्ति देखिए, अप्रतिपित्सितम ज्ञातुम अनभिष्टम, जो जानने के लिए इच्छित नहीं है अर्थ, ऐसा कोई अपने से अपने लिए जो अपेक्षित नहीं है, ऐसे अर्थ का यदि कोई प्रतिपादन करता है तो लोग उसकी बात सुनते नहीं है। पंक्ति देखिए, अप्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन, ऐसे अर्थ का, ऐसे विषय का प्रतिपादन करने वाला यदि कोई है तो सुनने वाला विवेकी पुरुष समझता है नायम लौकिक, ये व्याख्यान देने वाला नायम लौकिक, नापि परीक्षक, ये परीक्षक भी नहीं है, इति ऐसा समझकर प्रेक्षावद्भिः विवेकी पुरुषों के द्वारा उन्मत्तवत् उपेक्षेत, है कि नहीं, जैसे उन्मत्त की उपेक्षा की जाती है उस प्रकार अप्रतिपित्सित अर्थ का प्रतिपादन करने वाला भी, उसकी भी उपेक्षा की जाती है। किनके द्वारा, किनके द्वारा, प्रेक्षावद्भिः, है कि नहीं, उपेक्षेत। कह उपेक्षेत, नहीं, ये उसी शब्द को पकड़ना है, क्या, प्रतिपादयन उपेक्षेत, शब्द मिल रहे कि नहीं, प्रतिपादयन उपेक्षेत, प्रतिपादन करता हुआ कोई व्यक्ति है वो उपेक्षेत। कई ही प्रतिपादयन उपेक्षेत, प्रेक्षावद्भिः प्रतिपादयन उपेक्षेत। ठीक है ना। प्रेक्षावद्भिः शब्द का अर्थ लिखिए विवेकिभिः, विवेकिभिः। हो गया। हाँ। और इस पंक्ति में शब्द आया है नायम लौकिकः, उसका अर्थ लिखिए, नायम लौकिकः बराबर, नायम लौकिकः बराबर न लोक व्यवहार कुशलः, न लोक व्यवहार कुशलः, पूर्ण विराम। और एक उसके आगे पद आया है नापि परीक्षकः बराबर प्रमाणैः ईक्षते, प्रमाणैः ईक्षते बराबर निश्चिनोति, निश्चिनोति सह, सह कौंस में लिखिए परीक्षकः, कौंस बंद, अर्धविराम आगे, न शास्त्रीय विचारवान इत्यर्थः, न शास्त्रीय विचारवान इत्यर्थः, न शास्त्रीय विचारवान इत्यर्थ हो गया। ध्यान दीजिए, नापि परीक्षक एक प्रतीक है, तो
तो मतलब यह परीक्षक भी नहीं है। परीक्षक मतलब क्या? परीक्षक शब्द का अर्थ पहले कर दिया कि प्रमाण ही ईक्षते, प्रमाणों के द्वारा ईक्षते, ईक्षते का अर्थ निश्चित होती, प्रमाणों के द्वारा किसी अर्थ का निश्चय करता है उसको बोलते हैं क्या? परीक्षक। और नापि परीक्षक मतलब क्या? तो नापि परीक्षक इन दो 3 शब्द मिलाकर पूरा अर्थ हो गया न शास्त्रीय विचारवान, यह शास्त्रीय विचार वाला भी नहीं है। तो 2 विशेषण मूल पंक्ति में आइए, नायम लौकिक नापि परीक्षक, इति, इति मतलब इति ज्ञात्वा, ऐसा समझकर। आगे आया है प्रेक्षावत भी विवेकी भी उन्मत्तवत उपेक्षित, उन्मत्तवत दृष्टांत है, उसकी तरह उपेक्षा की जाती है विवेकी पुरुषों के द्वारा। किसकी? वो समझना है पहले। तो देखिए शुरू से, अप्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन, ये मुख्य है। अप्रतिपित्सितम का अर्थ कर दिया क्या? ज्ञातुम अनभिष्टम अर्थम, अर्थम का विशेषण है, जो अर्थ हम लोगों को जानने के लिए इच्छित नहीं है, ऐसे अर्थ का अप्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन, ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो व्यक्ति, उसकी उपेक्षा की जाती है। किनके द्वारा? हाँ, प्रेक्षावत भी, विवेकी पुरुषों के द्वारा ऐसे व्यक्ति की क्या की जाती है? उपेक्षा। क्या समझकर उसकी उपेक्षा की जाती है? नायम लौकिक नापि परीक्षक, अरे क्या सुनना है उसको, नापि लौकिक मतलब न व्यवहार कुशल, न वो व्यवहार की बात जानता है। नापि परीक्षक मतलब प्रमाणों के द्वारा कोई शास्त्रीय विचार वाला है, ऐसा भी वो नहीं है, और व्यवहार कुशल भी नहीं है, और ऐसी बात बता रहा है कि जो हमारे काम की नहीं है। ऐसी बात बताने वाला कोई व्यक्ति है तो उसकी विवेकी पुरुषों के द्वारा उसकी क्या की जाती है? उपेक्षा, त्याग, उसको छोड़ देते लोग। किसकी तरह? उन्मत्त वाक्यवत, जैसा कोई उन्मत्त वाक्य, उन्मत्त वाक्यवत का अर्थ लिखिए, उन्मत्तवत बराबर, उन्मत्तवत पद है ना, उन्मत्तवत बराबर असंबद्ध प्रलापी पुरुषवत, असंबद्ध प्रलापी पुरुषवत, अर्धविराम, मति विभ्रमशीलवत, मति विभ्रमशीलवत, उसी का अर्थ है। हो गया ना? अब देखिए अर्थ, उन्मत्त पुरुष मतलब कैसा? असंबद्ध प्रलापी पुरुष, बोलता है, प्रलाप करता है, बड़बड़ कर रहा है, लेकिन कैसा? असंबद्ध, कोई तालमेल नहीं है, अभी कुछ बोल रहा है, थोड़ी देर में कुछ बोल रहा है, थोड़ी देर में कुछ बोल रहा है कि नहीं? ऐसे पुरुष को क्या कहते हैं? उन्मत्त। क्यों? मति विभ्रमशीलवत, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसा कोई व्यक्ति बड़बड़ करता है कि नहीं, बकवास करता है, तो उसको कोई सुनते हैं क्या? अरे चलो पागल है वो, ऐसे बोलता रहता है, चलो चलो आगे चलो, तो क्या करते? उसकी उपेक्षा करते हैं। उसी प्रकार विवेकी पुरुषों के द्वारा वह भी व्यक्ति उपेक्षित होता है, उसका भी त्याग करते हैं। किनका? जो अप्रतिपित्सित अर्थ का प्रतिपादन करता है, जो हितकारक बात नहीं है, इच्छित बात नहीं है, ऐसी बात का यदि कोई प्रतिपादन करता है तो उसकी भी उपेक्षा करते हैं विवेकी लोग। क्या समझकर? यह नापि लौकिक नायम लौकिक नापि परीक्षक, ऐसा समझकर उसकी भी लोग क्या कर देते हैं? उपेक्षा कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, उपेक्षित। पंक्ति लग रही है, देखिए, अप्रतिपित्सितम अर्थम तु प्रतिपादयन नायम लौकिक नापि परीक्षक इति प्रेक्षावद्भिः उन्मत्तवत् उपेक्षेत। कैः उपेक्षेत? प्रेक्षावद्भिः उपेक्षेत, है कि नहीं? प्रेक्षावद्भिः कः उपेक्षेत? प्रेक्षावद्भिः प्रतिपादयन् उपेक्षेत। किम प्रतिपादयन्
किम प्रतिपादयन प्रेक्षावद्भिः उपेक्षेत। हाँ, प्रेक्षावद्भिः अप्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन उपेक्षेत। किम ज्ञात्वा प्रेक्षावद्भिः अप्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन उपेक्षेत। प्रेक्षावद्भिः नायं लौकिकः नायं परीक्षकः इति ज्ञात्वा अप्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन उपेक्षेत। प्रेक्षावद्भिः अप्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन उपेक्षेत। किं वत् उपेक्षेत। प्रेक्षावद्भिः अप्रतिपित्सितम अर्थम तु प्रतिपादयन उन्मत्तवत् उपेक्षेत। बात समझ में आई। और कौन अवधेय वचन होता है ऊपर की पंक्ति में कि जो प्रतिपित्सित अर्थ को प्रतिपादन करता है वह अवधेय वचन होता है, श्रद्धा पूर्वक ऐकने योग्य होता है। और जो अप्रतिपित्सित अर्थ को बताता है वह तो उपेक्षणीय होता है। अतः हम शास्त्र में यदि अप्रतिपित्सित अर्थ को बताएंगे तो कोई भी हमारे शास्त्र को सुनेगा नहीं, त्याग कर देंगे लोग। और यदि प्रतिपित्सित अर्थ का प्रतिपादन करेंगे तो सभी लोग श्रद्धा पूर्वक इस शास्त्र को सुनेंगे। अतः इस शास्त्र में जो बात बताई है वो कौन सी। प्रतिपित्सितम अर्थम, प्रतिपित्सित अर्थ बताई है, कल्याणकारक बात बताई है। अतः सभी लोगों के लिए यह शास्त्र कैसा है, अवधेय वचन है कि नहीं, श्रद्धा पूर्वक सुनने योग्य है। ये बात समझ में आ रही है। हाँ, इस वाक्य में अंतिम एक पद आए उपेक्षेत, उसका अर्थ लिखिए। उपेक्षेत बराबर त्यजेत, त्यजेत बराबर श्रद्धेय वचनतया, श्रद्धेय वचनतया न गृह्येत। श्रद्धेय वचनतया न गृह्येत इत्यर्थः। हो गया ना। उपेक्षित मतलब त्यजेत, मतलब क्या, श्रद्धेय वचनतया, श्रद्धा पूर्वक उसका वचन का कोई ग्रहण करता नहीं है। लग गया अर्थ। कभी कभी नाइलाज से बात सुना क्या सुनना पड़ रही है तो भी सुन तो लेगा लेकिन श्रद्धा पूर्वक सुनेगा नहीं, क्योंकि उसका कथन अप्रतिपित्सित अर्थ है। लग गया। हाँ, तो चलिए, तो कुल मिलाकर इस वाक्य का अभिप्राय क्या, तात्पर्य क्या निकला, वो लिखिए एक वाक्य में। यह अनिष्टम अर्थम, यह अनिष्टम अर्थम उपदिशेत, उपदिशेत तस्य वाक्यम उन्मत्त वाक्यवत्, उन्मत्त वाक्यवत् न ग्राह्यम भवेत्, न ग्राह्यम भवेत् इति भावः, न ग्राह्यम भवेत् इति भावः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ क्या तात्पर्य निकला। यह अनिष्टम अर्थम उपदेशित, जो अनिष्ट अर्थ का उपदेश करता है, तस्य वाक्यम उन्मत्त वाक्य की तरह ग्राह्यम न ग्राह्यम भवेत्, निकला बात, हो गया अर्थ। अब प्रश्न आता है कि ठीक है, लोक व्यवहार की बात आपने बता दी, किंतु आपके शास्त्र के द्वारा जो बात बताई जा रही है इसका मतलब वो अभीष्ट बात है, कल्याणकारक बात है। तो कौन वो अर्थ है कि जिसका प्रतिपादन आप कर रहे हैं और वो प्रतिपित्सित अर्थ है कि नहीं। अतः अवधेय वचन हो जाएगा।
तो वो कौन अर्थ है बताओ, फिर कैसा अर्थ होता है वो तो बता रहे आगे की पंक्ति के द्वारा, पेज नंबर 4 पर मिल गया पंक्ति। कौन यह अभिष्ट अर्थ है कि जिसका प्रतिपादन करने से तुम्हारा शास्त्र अवधेय वचन हो जाएगा, तब उसको कह रहे, पंक्ति को देखिए, स च एषाम प्रतिपित्सित अर्थ ज्ञात सन परम पुरुषार्थाय कल्पते इति। हो गया। इसमें एक शब्द छोटा है वो लिखना है, कहा तो पढ़ता हूं, स च एषाम प्रतिपित्सित अर्थ, अर्थवन की नहीं, उसके आगे लिखे यह, हो गया। अब थोड़ा पदों का अन्वय, तो यह, उसके पीछे अर्थ, आगे ज्ञातः सन परम पुरुषार्थाय कल्पते, फिर शुरू में आइए, सह च एषाम प्रतिपित्सितः भवति, अर्थ भवति। ठीक है। अब कौन प्रतिपित्सित अर्थ होता है उसको अब कह रहे हैं अभिष्ट अर्थ, इच्छित अर्थ। तो देखो भाई, यह अर्थ ज्ञात सन, मिला पंक्ति, यह जो अर्थ विषय, जिस विषय को जान लेने पर, ज्ञात सन, वह जाना हुआ अर्थ परम पुरुषार्थाय कल्पते, परम पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कारण हो जाता है। जिस अर्थ को, जिस विषय को जानने पर वह जाना हुआ विषय क्या होता है, परम पुरुषार्थ, जो मोक्ष, उसके लिए कारण होता है। सह अर्थ, सह आया ना शुरू में, सह, इस प्रकार का जो अर्थ, इस प्रकार का जो विषय, वही एषाम प्रतिपित्सित भवति। एषाम, एषाम विवेकी पुरुषाणाम, विवेकी पुरुषों के लिए प्रतिपित्सित अर्थ वही होता है। ध्यान दीजिए, बात क्या चल रही थी पीछे से कि प्रतिपित्सित अर्थ बताएंगे तो अवधेय वचन होता है, श्रद्धा पूर्वक सुनने योग्य होता है, और अप्रतिपित्सित अर्थ को बताएंगे तो उन्मत्त की तरह उपेक्षित होता है। अब प्रश्न होता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, नियम तो समझ में आ गया, लेकिन प्रतिपित्सित अर्थ कौन है, फिर कौन अर्थ होता है प्रतिपित्सित, इच्छित अर्थ कौन होता है? तब उस बात को बता रहे कि जिस अर्थ को जान लेने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा जो अर्थ, जो विषय, वह सबके लिए होता है प्रतिपित्सित, जानने के लिए इच्छित है कि नहीं। अतः यहां पर जो बात बताएंगे वो कौन सी बताएंगे कि जो सबके लिए इच्छित है, अर्थात जिस बात को बताने के बाद मोक्ष की प्राप्ति, पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी, है कि नहीं। पंक्ति देखिए, यह अर्थ ज्ञात सन परम पुरुषार्थाय कल्पते, मिल गया ना। हाँ, स च एषाम प्रतिपित्सित अर्थ भवति। थोड़ा सा अर्थ लिख लीजिए शब्दों का। देखिए, प्रतीक यह अर्थ बराबर, यह अर्थ बराबर यह शास्त्र विषय, यह शास्त्र विषय तत्वज्ञानात्मक अर्थ, शास्त्र विषय तत्वज्ञानात्मक अर्थ। ठीक, आगे प्रतीक ज्ञातः सन, ज्ञातः सन बराबर अवगतः सन, अवगतः सन अर्धविराम मनन द्वारा, मनन द्वारा, आगे प्रतीक परम पुरुषार्थाय, प्रतीक है परम पुरुषार्थाय बराबर मोक्षाय, मोक्षाय, आगे प्रतीक कल्पते, कल्पते बराबर समर्थो भवति,
समर्थो भवति पूर्ण विराम। प्रतीक सह, सह बराबर सह एव शास्त्र विषय, सह एव शास्त्र विषय बराबर शास्त्र प्रतिपाद्य, शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व निर्णयात्मक, शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व निर्णयात्मक अर्थ, अर्थ हो गया। आगे प्रतीक एषाम बराबर प्रेक्षावताम, प्रेक्षावताम। आगे प्रतीक प्रतिपित्सितः अर्थः, प्रतिपित्सित अर्थ बराबर ज्ञातुम इष्टः अर्थः, ज्ञातुम इष्टः अर्थः भवति, ज्ञातुम इष्ट अर्थ भवति। हो गया। देखो भाई अर्थ, यह अर्थ, जो अर्थ कौन सा, यह शास्त्र विषय तत्व ज्ञानात्मक, शास्त्र का प्रतिपादनीय विषय जो तत्वज्ञान, वो तत्वज्ञानात्मक अर्थ विषय, अर्थ ज्ञात सन, अवगत सन, जान लेने पर फिर उसके बाद उसका मनन करेंगे तो मनन द्वारा वही अर्थ होता है किसके लिए, परम पुरुषार्थ नाम मोक्षाय कल्पते, कल्पते समर्थो भवति, मोक्ष देने के लिए समर्थ होता है कि नहीं, शास्त्रीय अर्थ जान लेने पर। अतः सह, सह मतलब वही अर्थ, स एव शास्त्र विषय, कि जो मोक्ष प्राप्त कराने के लिए समर्थ है, वही अर्थ स एव शास्त्र विषय, मतलब शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व निर्णयात्मक अर्थ। क्या होता है जी, येषाम प्रतिपित्सित अर्थ भवति, येषाम इन लोगों के लिए, येषाम प्रेक्षावताम प्रेक्षावान विवेकी लोगों के लिए वही अर्थ होता है प्रतिपित्सित, है कि नहीं, वही कह रहे प्रेक्षावताम प्रतिपित्सित अर्थ मतलब ज्ञातुम इष्टः अर्थ भवति, जानने के लिए योग्य अर्थ प्रेक्षावान लोगों के लिए, विवेकी लोगों के लिए, है कि नहीं, जानने के लिए योग्य अर्थ, योग्य विषय कौन होता है कि जो विषय जान लेने पर उसका मनन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही अर्थ विवेकी पुरुष के लिए जानने योग्य होता है। जो विवेकी नहीं है वो तो किसी भी अर्थों को जानने का प्रयास करेगा कि जिससे मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता है कि नहीं, व्यवहारिक भी कोई बात सिद्ध नहीं होती है, उलट ज्यादा हानि ही होती है। क्या आँख खराब हो जाते हैं, बुद्धि हैंग हो जाती है, समय बर्बाद होता है कि नहीं, ऐसा अर्थ। उदाहरण मोबाइल है कि नहीं, मोबाइल में सब कुछ आ गया, ठीक है कि नहीं, 4-4 तास 5-5 तास जब कोई मोबाइल देख रहा है तो समझ लेना चाहिए कि ऐसे अर्थ को वो देख रहा है कि जो व्यवहार को भी सिद्ध नहीं कर रहा है अर्थ विषय, और मोक्ष को बात तो बहुत दूर रही है कि नहीं। और ऐसे अर्थ को चाहने वाला जरूर होता नहीं है कौन, प्रेक्षावान विवेकी। विवेकी व्यक्ति वही होता है कि जो ऐसे अर्थों को जानना चाहता है कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, नहीं मोक्ष तो कम से कम व्यवहारिक कुछ बात तो सिद्ध हो जाए। समझ में आया कि नहीं, यह अर्थ निकल आया, तो वही पंक्ति दिया है। तो कौन प्रतिपित्सित अर्थ होता है, बात समझ में आ गई। हाँ, परीक्षा में पेपर में आ सकता है क्या, श्रद्धेय वचन कह भवति, क्यों, दूसरा प्रश्न आ सकता है क्या, उपेक्षणीय कह भवति, प्रेक्षावान कौन होता है कि नहीं, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आएंगे भाई। हाँ, परीक्षक मतलब कौन, और प्रतिपित्सित अर्थ कौन होता है, समझ में आया। चलिए कॉपी करिए आप लोग, ऐसे सब प्रश्न लिखना, उत्तर लिखना, प्रश्न लिखना, उत्तर लिखना, है कि नहीं। चलिए आगे, इतनी बात समझ में आई ना।
आगे चलिए, इति वाक्य का तात्पर्य लिख दिया ना कुल मिलाकर। क्या लिखा? यस्य अर्थस्य ज्ञानम मोक्ष हेतु भवति स अर्थ जिज्ञास्य भवति। लिखा क्या? नहीं लिखा। लिखी फिर ये जो वाक्य पढ़ा हम लोगों ने अभी अभी, उसका कुल मिलाकर तात्पर्य, यस्य अर्थस्य ज्ञानम, यस्य अर्थस्य ज्ञानम मोक्ष हेतु भवति, मोक्ष हेतु भवति स अर्थ जिज्ञास्य भवति, स अर्थ जिज्ञास्य भवति इति भावः। ठीक है, क्या अर्थ? यस्य अर्थस्य ज्ञानम, जिस अर्थ का, जिस विषय का ज्ञान मोक्ष हेतु भवति, मोक्ष के लिए कारण हो जाता है, स अर्थ, वही अर्थ जिज्ञास्य भवति, ये कुल मिलाकर अर्थ हुआ। ठीक, आगे चलिए, इति प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य, है कि नहीं? उसी ऊपर की पंक्ति का ही बात स्पष्ट कर रहे हैं अभी कि हम शास्त्र के द्वारा, सांख्य शास्त्र के द्वारा जो अर्थ बता रहे हैं वो प्रतिपिक्षित अर्थ है। ठीक है ना? अतः श्रद्धेय वचन है, ग्रहणीय योग्य है, उपादेय है ये शास्त्र, इस बात को बता रहे हैं। वही देखिए, प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात् तद विषय जिज्ञासाम अवतारयति दुख त्रयाभिघातात इति, करेगा के द्वारा। तो देखो भाई, एक एक बात। प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य मतलब क्या, इसका अर्थ लिखिए इस शब्द का। प्रारिप्सितम बराबर आरब्धुम अभिलषितम, आरब्धुम अभिलषितम यत् शास्त्रम, यत् शास्त्रम बराबर सांख्य शास्त्रम, सांख्य शास्त्रम। आगे, तस्य विषयाणाम, तस्य विषयाणाम बराबर पंचविंशति तत्वानाम, पंचविंशति तत्वानाम अर्धविराम ज्ञानस्य बराबर तत्व ज्ञानस्य, तत्व ज्ञानस्य अर्धविराम परम पुरुषार्थः, परम पुरुषार्थः यह, यह दुख अत्यंत निवृत्ति रूपः, दुख अत्यंत निवृत्ति रूपः मोक्षः, मोक्षः तस्य साधनम्, तस्य साधनम बराबर साक्षात्कारणम, साक्षात्कारणम या सत्व पुरुषान्यता ख्याति, सत्व पुरुषान्यता ख्याति तत्र हेतुत्वात्, तत्र हेतुत्वात् हो गया। आइए मूल में देखिए, पहले थोड़ा प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात्, इतना है कि नहीं? इतने का अर्थ लिख के दिया।
क्या? तो प्रारिप्सित का मतलब होता है आरब्धुम अभिलषितम, आरंभ करने के लिए इच्छित। ऐसा जो शास्त्र, मूल में है ना प्रारिप्सित शास्त्र, एक ही बात बता रहे हैं, है कि नहीं? आरब्ध प्रारंभ करने के लिए अभिलषित जो शास्त्र है, कौन शास्त्र? सांख्य शास्त्र, है कि नहीं? तस्य विषयाणाम, मूल में आया ना शास्त्र विषय ज्ञान से आया है कि नहीं? तो तस्य विषयाणाम, उस सांख्य शास्त्र के जो विषय, कौन विषय है? पंचविंशति तत्वानाम, पंचविंशति 25, सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य विषय कितने हैं? 25 तत्व है, 25। तस्य विषयाणाम पंचविंशति तत्वानाम, आगे आया है मूल में ज्ञानस्य, तो पंचविंशति तत्वानाम ज्ञानस्य, ज्ञानस्य नाम तत्व ज्ञानस्य, पहले पद की व्याख्या हुई है कि नहीं? प्रारंभ करने के लिए इच्छित सांख्य शास्त्र के जो 25 विषय, पंचविंशति 25 तत्व है, उन तत्वों के ज्ञान, तत्वों का जो ज्ञान, पंचविंशति तत्वानाम ज्ञानस्य नाम तत्व ज्ञानस्य, वो तत्व ज्ञान कैसा है जी? हेतु है। किसके लिए? आगे का पद, परम पुरुषार्थ साधन हेतु, वह ज्ञान परम पुरुषार्थ का जो साधन, उसका हेतु है। परम पुरुषार्थ मोक्ष, उसका साधन है विवेक ज्ञान, प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान, और वो विवेक ज्ञान होने के लिए साधन है कौन? 25 तत्वों का ज्ञान, जो कि सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित है कि नहीं? तो आरंभ करने के लिए इच्छित शास्त्र कौन है यहाँ पर? सांख्य शास्त्र। उस सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित विषय कितने हैं? 25। और वो 25 तत्व का निरूपण क्यों कर रहे भाई? हमको तो मोक्ष चाहिए। अरे भाई, तुमको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष का साधन है विवेक ज्ञान, और वो विवेक ज्ञान तब होगा जब इस 25 तत्व का ज्ञान पहले तुमको होगा। अतः हम 25 तत्वों का उपदेश कर रहे, ज्ञान बता रहे हैं। बात लग रही बनती? देखिए भाई, प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य, प्रारिप्सित लगे नहीं इतने सब, ऐसा जो विषयों का ज्ञान है, वह ज्ञान क्या है? आगे का पद, परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्व, उसकी भी व्याख्या दिया है। परम पुरुषार्थ कौन? मोक्ष। मोक्ष का स्वरूप क्या है? दुखात्यंत निवृत्ति। इनके मत में मोक्ष का स्वरूप क्या है? केवल दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति, यही मोक्ष है, परमानंद प्राप्ति नहीं। वेदांत मत में परमानंद प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, ये मोक्ष है, और यहाँ केवल दुखों की निवृत्ति, अत्यंतिक निवृत्ति। तो परम पुरुषार्थ जो दुखात्यंत निवृत्ति रूप मोक्ष है कि नहीं, तस्य साधनम आया है मूल में, परम पुरुषार्थ साधन, उसका साधन, उस मोक्ष का साधन, साधन मतलब साक्षात कारण, मोक्ष का साक्षात कारण कौन है? जो सत्व पुरुषान्यता ख्याति, सत्व पुरुष, सत्व मतलब प्रकृति, और पुरुष इनकी अन्यता ख्याति, भिन्नता का ज्ञान। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, इस प्रकार का विवेक ज्ञान हो जाता है तब मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष के लिए साक्षात कारण कौन? विवेक ज्ञान। विवेक ज्ञान का स्वरूप क्या? प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान, है कि नहीं? वही दिया, सत्व पुरुषान्यता ख्याति तत्र हेतुत्वात्, वो कारण है। लेकिन उस तत्र मतलब उस विवेक ज्ञान के लिए कारण है कौन? 25 तत्व का ज्ञान, जो कि सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित है। पंक्ति लग रही है? सरल अर्थ क्या हुआ? सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित 25 तत्व, उन 25 तत्व का ज्ञान उसके लिए कारण है, जो मोक्ष का साधन विवेक ज्ञान है। अर्थात 25 तत्व का ज्ञान होगा तो विवेक ज्ञान होगा, प्रकृति पुरुष का विवेक ज्ञान होगा, और उससे प्राप्त होगा क्या? मोक्ष। अब लगी पंक्ति, चलिए। प्रारिप्सित शास्त्र विषय ज्ञानस्य परम पुरुषार्थ साधन हेतुत्वात्, इतना लगा ना, हेतु होने के कारण तद विषय जिज्ञासाम अवतारयति, तद विषय जिज्ञासाम अवतारयति, है कि नहीं? मूल ग्रंथकारः तद विषय जिज्ञासाम अवतारयति, दुख त्रयाभिघातक इत्यादि पंक्ति के द्वारा ऐसा हम लोगों को बता रहे हैं कौन? वाचस्पति मिश्र। तो तद विषय जिज्ञासा पद आया है, उसका अर्थ लिखिए। तद पद आया ना, लिखिए उसका। सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य विषया, सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य विषया यानी
यानी पंचविंशति तत्वानि तेषां ज्ञानस्य जिज्ञासां प्रथमकारिकया अवतारयति इत्यर्थः। अवतारयति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ तद विषय आया है ना। तद विषय मतलब प्रारंभिक शास्त्र विषय ज्ञान है कि नहीं, जो पहले पद में आया है वही लिख के दिया आपको। सांख्य शास्त्र प्रतिपाद्य विषय तत्, सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादन करने योग्य जो विषय है कौन है वो कि पंचविंशति तत्वानि 25 तत्व। तेषां ज्ञानस्य जिज्ञासा, उसके ज्ञान की जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उसका प्रथम कारिका के द्वारा अवतारयति प्रकट कर रहे हैं। अर्थात प्रथम कारिका के द्वारा इस बात को मूल ग्रंथकार बता रहे हैं कि सांख्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो 25 तत्व है वो अवश्य जान लेने चाहिए। क्यों ये तो बताएंगे, लेकिन अवश्य जान लेने चाहिए अर्थात उनके बारे में जानने की इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, है कि नहीं। और वही हम लोगों के लिए है क्या, प्रतिपित अर्थ, है कि नहीं। अतः यह शास्त्र कैसा है, अवधेय वचन, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने योग्य है। अब प्रथम कारिका के द्वारा कौन कौन कैसी क्या बात कही जा रही है उसका विचार हम लोगों को करना है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।